उम्मीद थी कि टिकट मिलने वाला है इस बार? नहीं, सब मालूम तो नहीं था, लेकिन अचानक मालूम चला। तो कहाँ से भगवान सुन लिए, इनके बहुत मेहनत का फल था। 30 साल से बहुत परिश्रम किए थे। घर में किसी को नहीं पता था। जिस दिन अनाउंसमेंट के समय आप सुने होंगे वैसे ही हम भी सुने। जब अनाउंसमेंट हुआ टीवी पे, जैसे आप लोग देखे वैसे ही हम भी देखे। तो यहाँ ये हॉट सीट है, लेकिन बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने यहाँ संघर्ष भी किया है और उसके बाद 20 साल 2005 से अब तक विकास भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, बिहार में नया सरकार का गठन हो गया है, नई सरकार की गठन हो गई और इसके बाद तमाम लोगों को मंत्री पद का शपथ दिलवा दिया गया है और तमाम लोगों को विभागों का भी बंटवारा हो गया है। उसके बाद अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना मध्य कुम्हरार से नवनियुक्त विधायक संजय गुप्ता जी और उनकी मिसेज। बहुत स्वागत है संजय जी। नमस्कार और बहुत बधाई हो आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मिसेज को भी। क्या नाम है मैडम आपका? पुष्पा सिंह। अच्छा, सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा। स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा जी। और क्या उम्मीद था, कैसे टिकट मिलने से लेकर अभी तक का क्या अनुभव रहा? कैसे कैसे मतलब आप लोगों को कैसे कैसे पता चलता रहा और आप लोग मतलब कैसे घटनाक्रम क्या कुछ रहा? मेहनत तो लगा बहुत ज्यादा। कभी किए नहीं थे, लेकिन इस बार किए। वोट के लिए बहुत सारा घर घर गए। सबको बोले कि बीजेपी पे दिल डालिएगा, कमल छाप पे वोट डालना है, 4 नंबर को बटन दबाना है। आपके जो संजय गुप्ता जी हैं वो बहुत आपके घर के पड़ोसी हैं, पास में रहते हैं, सामने रहते हैं, आपके ही काम आएंगे। और जब वो नहीं आएंगे तो हम हैं आपके सामने। यही सब बोले। और अच्छा, ये सब बोलकर वोट ले लिए और पति को विधायक बना लिया। अगर संजय गुप्ता जी कहीं नहीं जा पाते हैं तो आप जाएंगे? हाँ, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, जाएंगे। झूठा वादा? नहीं जाएंगे। अच्छा। घर में क्या कुछ माहौल जब टिकट मिला, मतलब उम्मीद थी कि टिकट मिलने वाला है इस बार? नहीं, सब मालूम तो नहीं था, लेकिन अचानक मालूम चला तो बहुत खुशी हुआ कि मिला, इनको टिकट आ गया। पहले से नहीं मालूम था कुछ। अच्छा। टिकट मिलने पर क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन क्या रहा? बहुत ज्यादा खुशी हुआ। और क्या, मतलब कहाँ से भगवान सुन लिए, इनके बहुत मेहनत का फल था। 30 साल से बहुत परिश्रम किए थे, लेकिन हमेशा सोचते थे कि कैसे इनको टिकट मिल जाए। इनको बहुत इच्छा भी थी। और जब से राजनीति में गए थे बस इनको यही था कि हमको राजनीति लड़ना है, करना है बस। संजय जी, कैसा लग रहा है? हमने बहुत करीब से देखा है, शायद आपको याद नहीं होगी, लेकिन 7-8 वर्षों पहले जब युवा मोर्चा और प्रदेश कार्यालय भाजपा जब मैं जाया करता था तो आपको देखा करता था एक कार्यकर्ता के रूप में। आपका जो मेहनत था और मतलब डेडिकेटेड पूरा पार्टी के लिए थे, और आज जो है आपको फल मिला है, कैसा फील हो रहा है? नहीं, ये तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास जताया है पार्टी ने, मुझे भी जैसा ये बोली, घर में किसी को नहीं पता था। जिस दिन अनाउंसमेंट के समय आप सुने होंगे वैसे ही हम भी सुने। अच्छा। इच्छा थी मन में, लेकिन हमारे यहाँ इच्छा नहीं होता है। पार्टी जो निर्णय करता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। हॉट सीट माना जाता है कुम्हरार। सुशील कुमार श्रीदेव, सुशील कुमार मोदी जी यहाँ से लड़ा करते थे। उसके बाद कई बड़े बड़े नेताओं का आंख इस सीट पर लगा हुआ था, और एक मतलब कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाना, इसके लिए बहुत शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि मुझ पे विश्वास जताए। और यही पार्टी का स्वरूप है। आप देखिएगा कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनता है। आप मोहन यादव जी, भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, और मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे यहाँ चुनाव लड़ने को कहा गया। आप पूरा इस सीट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखेगा तो शैलेंद्र श्रीवास्तव यहाँ से एमएलए एमपी हुए, वो भी एक कार्यकर्ता थे यहाँ से। उसके बाद सरदेव सुशील मोदी जी हुए, वो भी एक कार्यकर्ता हुए। उसके बाद अरुण सिन्हा जी थे, वो भी एक कार्यकर्ता थे, और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। तो यहाँ ये हॉट सीट है, लेकिन बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने यहाँ संघर्ष भी किया है और उसके बाद 20 साल 2005 से अब तक विकास भी किया है। यानी 90 से 2005 संघर्ष का इतिहास है बीजेपी का इस सीट के लिए भी। और बिहार में सरदेव सुशील मोदी जी ने जंगल राज, आतंक राज के खिलाफ भी किया और जन समस्याओं के लिए। और जब वो नीतीश जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी 2005 में सरकार में आई, अरुण सिन्हा जी विधायक हुए, तो कई ऐसे विकास के कार्य यहाँ किए कि जनता आंख मूंद के कमल को वोट देती है। कोई भी खड़ा हो जाएगा, कमल चाहिए उसके, सभी कमल के दीवाने हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ टोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि अरुण कुमार सिन्हा ने बहुत विकास किया, लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि कमल और तीर ने तो खूब विकास किया, लेकिन पर्सनली विधायक जी की बात की जाए तो उनसे बहुत लोगों को नाराजगी थी। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैं भी क्षेत्र में घूमा हूँ, और ठीक है, एक समय के साथ लोग अभ्यस्त हो जाते हैं।
नई चीजें चाहिए लोगों को, वो पार्टी ने दिया है। पुराने लोग, आप जब बात करिएगा तो यहीं से मेट्रो शुरू हुआ, यहीं से पाटलिपुत्रा स्टेडियम बना, यहीं पे आपको डबल डेकर पुल बना, यहीं साइंस सिटी सेंटर बना। वाटर लॉगिंग की समस्या आप 2005 को याद करिएगा, जब अरुण जी विधायक थे, तो जब पानी लगता था 2-2 3-3 महीना यहाँ पानी लगा रहता था। अब 24 घंटे में पानी अगर बंद हो जाए तो पानी निकलता है। कुछ गलियों में आज भी पानी की समस्या है, तो वो हम लोग उसको ठीक करेंगे, उसको आगे आने वाले 5 साल में दुरुस्त करेंगे। एक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम कैसे बने, तो कई काम जो छूटे हुए हैं उसको भी करेंगे। लेकिन अरुण जी ने भी बहुत विकास किया है। जो लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन वो अपना अपना देखने का नजरिया है। कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग भी हैं, और कुछ समय के साथ जिनको चेंज चाहिए वैसे लोग भी हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है, घर में भी परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ भी पार्टी एक परिवार की तरह है, और परिवार में जैसे एक समय के बाद कोई युवा पीढ़ी कमान संभालता है, तो वैसे ही पार्टी हम लोगों को भी इसी ऐसे, सुशील जी के बाद अरुण जी के बाद में, तो यही है कल्चर। लेकिन कायस्थों की बड़ी नाराजगी आपके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली, और कोई भी बड़े नेता आते थे, ऋतुराज जी आए, नितिन नवीन आए, रविशंकर प्रसाद आए, उनके सामने खुल्लम खुल्ला की आपकी जाति को लेकर कि बनिया को टिकट नहीं मिलना चाहिए, इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला विरोध, उसके बाद फिर आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया, हैंडल किया? देखिए, पहले इसको समझना पड़ेगा, कायस्थों की नाराजगी थी या कायस्थों के तथा कथित स्वयंभू अपने आप को नेता बताने वाले की नाराजगी थी। हमारा ये मानना है कि कायस्थों की बिल्कुल नाराजगी नहीं थी। कायस्थ तो कैडर वोटर है। मैं पहले भी बोला, यहाँ लोग कमल के दीवाने हैं। ये पूरा समाज 90 से लेके अब तक, और सैलेन जी तक, उससे भी पहले, कायस्थ समाज भाजपा को देखता है, कोई व्यक्ति को नहीं देखता है। कार्यकर्ता जिसको चुनाव मिलेगा कायस्थ वोट करेंगे। ये कायस्थ के जो कुछ स्वयंभू नेता हैं, होता है ना निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ में ये नैरेटिव फैला रहे थे, जिनको कायस्थ समाज ने ही बेनकाब कर दिया। और मुझे 50,000 लगभग 47,000 से ऊपर वोट से जीत मिला है। आप समझ सकते हैं कि वैसे सारे लोगों के मुंह पे ताला लग गया। वो सभी समाज के वोटरों ने बता दिया कि हर वर्ग और विशेष करके कायस्थ समाज ने मुझे पूरा भर भर के आशीर्वाद दिया है। और वो सब समाज के लोगों को पता चल गया कि कोई एक जाति की राजनीति से बिहार और न ही देश, न ही समाज, न ही मोहल्ला कहीं का विकास हो सकता है, जब तक कि सर्व समाज नहीं मिलेगा। और उसके साथ भी एनडीए साथ नहीं रहेगा, भाजपा साथ नहीं रहेगा, तो विकास नहीं होगा। प्रशांत किशोर कितने चैलेंजिंग थे, उनके प्रत्याशी कायस्थ समाज से ही थे। सभी लोगों का कहना था कि पूरा वोट उधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ ना करके कुछ ना कुछ वोट तो हुए ही, मार्जिन आपका बढ़ जाता। उनको तो आरजेडी का वोट मिला नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी का क्या कहिएगा, जो 2 घंटे में तो मैनेजर हैं, उनको भी बिहार की जनता ने बता दिया कि आप अन्य राज्यों में जो घूम घूम के पैसा कमाए हैं, 2 घंटे में करोड़ों रुपया वो कमा लेते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, 8, 10, 20 करोड़ कुछ भी कमा लेते हैं वो। तो वो तो मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनको जमीनी हकीकत नहीं मालूम। वो टेबल पे बैठते हैं मैप लेकर के, और चुनाव के बहुत बड़े समझते हैं कि मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और जमीनी हकीकत में अंतर ही है, जनता ने उनको समझा दिया। अब बेचारे वो पश्चाताप के लिए अपने आप को मौन सभा कर रहे हैं। अच्छा है, पश्चाताप करें, बिहार को और नीचे जाकर के समझे, तब उनको समझ में आएगा। और जैसा उनका हाल वैसे ही उनके क्षेत्र में भी। कोई यहाँ वोट आपको बताए, पहले से भी आप देखिएगा, कई प्रत्याशियों का जमानत जब्ता है। कोई भी खड़ा हो जाएंगे तो वोट तो आपको अलग तरीके से मिलता है। और ये जितना वोट मिला है, हमारे यहाँ 4,31,000 वोट है, उसके मुकाबले आप देखिएगा तो 10% से कम वोट मिला है। तो इसलिए उसका रेशियो ही नहीं है। तो उनको जनता ने पूरी तरीके से नकारा है, जनसुराज को। उनको आत्मचिंतन बेचारे कर रहे हैं, थोड़ा और समझने दीजिए उनको। जब टिकट मिला आपको, तो फिर आपको कैसे पता चला, न्यूज के जरिए या फिर आपको फोन आया कि संजय जी आपको कुम्हरार से लड़ना है? नहीं, मतलब जब अनाउंसमेंट हुआ टीवी पे, तो जैसे आप लोग देखे वैसे ही हम भी देखे। उसके बाद मुझे जानकारी हुई, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन किया कि हाँ, नॉमिनेशन के लिए क्या क्या करना है। लेकिन जैसे आप टीवी में देखे वैसे ही मैं भी देखा। किनका किनका फोन आया आपके पास? सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोन आया। तो जब आपको पता चला, फिर भाभी को पता चला, तो घर में क्या कुछ माहौल था, बच्चे क्या कुछ कह रहे थे? बच्चे लोग खुश थे, सब लोग खुश थे कि मुझे अपने इस जन्मभूमि के सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैं इस मामले में धनी हूँ कि पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिला है। और जब सेवा का सौभाग्य मिला है, तो हम भी आने वाले 5 साल अपने कुम्हरार की जनता के सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले हैं।
और विकास तो चलता ही रहेगा, वो एक रूटीन काम है। और राजधानी है तो पूरे प्रदेश से ज्यादा सब लोग यहाँ रहते, काम होगा। लेकिन साथ साथ मेरे मन में है कि हमारा जो ये क्षेत्र है इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध है और यहीं की मिट्टी से सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त पूरे अखंड भारत का नेतृत्व करते आए हैं। इतना समृद्ध इतिहास जो है उसको युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। तो अगले साल से इसको लेकर के कुम्हरार महोत्सव का आयोजन होगा। वो एक दिन जो भी होगा, इतिहासकार से बात कर रहे हैं हम, जल्द वो डेट अनाउंस करेंगे। वो एकदम जनता के द्वारा कुम्हरार महोत्सव बनेगा। हजारों हजार की संख्या में वो एक दिन कुम्हरार ठहर जाएगा और सब लोग महोत्सव में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैं उस मिट्टी से जन्म लिया हूं जो पूरे भारत का नेतृत्व करता था। पूरे भारत और देश को भी पता चलेगा कि यह कुम्हरार का इतिहास क्या है। बड़े बड़े दिग्गज मुंह ताकते रह गए और संजय गुप्ता टिकट लेकर आ गए। इस पे भी बहुत सारे लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं। नहीं, तो फेसबुक और सोशल मीडिया और मीडिया का नैरेटिव है और उससे कुछ नहीं होता है। कोई बड़े, हमारे यहाँ पार्टी के निर्णायक बॉडी पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। हमारे यहाँ स्टेट में जो इलेक्शन कमेटी है वहाँ तय होता है। पार्टी का कोर ग्रुप मिलकर तय करता है। तो ये कौन लोग मुंह ताक रहे हैं, तो कोई ताकते ही नहीं है कि इनका क्या होगा। हम पहले भी बोल दिए, भाई मोहन यादव जी सीएम बनेंगे उनको भी नहीं पता था, भाई भजन लाल शर्मा जी बनेंगे उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो ताकने की बात ही नहीं, लोग मीडिया में चलते रहता है ये बात। भाभी से बात करेंगे। जब आप क्षेत्र में घूम रही थी तो लोगों का क्या कुछ कहना था? शिकायतें थी स्थानीय विधायक से या फिर क्या कुछ कह रहे थे पार्टी के बारे में, आपके पति के बारे में? अरे इनका तो इतना अच्छा गुड फील था कि कोई भी बोला था आप क्यों आई हैं भाभी जी, आपको तो ऐसे ही मिल जाएगा, आप क्यों आई हैं, इतना मेहनत क्यों कर रही हैं? मतलब फिर मेरा काम है। नहीं नहीं, आपको बैठे रहिए, आप घर में आराम से, भैया को मिलेगा ही, पक्का मिलेगा। हमको तो पूरा विश्वास है कि भैया ही जीतेंगे। सब लोग यही बात बोला, आप क्यों आई हैं, क्यों आई हैं। हाँ, कुछ काम भी बता रहे थे कि जाइएगा, अगर आप जीत कर आइएगा तो फिर ये कुछ काम करिए। वो लोग स्वाभाविक है, सब लोग मांगते हैं ना पार्टी, वो पार्टी मांग रहे थे। पार्टी मांग रहे थे, तो पार्टी कब दे रही है लोगों को? देंगे जब नहीं, जीत गई, अब जल्दी ही पार्टी दे दीजिए लोगों को, पार्टी बकाया है। देंगे, जल्दी ही देंगे। अच्छा, कुछ काम भी, मतलब पति को क्या कुछ कहेंगे आने वाले 5 वर्षों में? पति कुम्हरार के लिए क्या कुछ करेंगे? जो बोले हैं वही करेंगे। आपका पर्सनल कुछ मांग, जो जनता डायरेक्ट आपसे जुड़े हैं उनका भी कुछ मांग होगा कि ये कुछ काम करवाना है, कुछ वैसे बात? हाँ, गए थे तो बहुत लोग बोल रही थी लेडीज लोग कि रोड बनवाना है, यहाँ पर ये है, वो है, नाला यहाँ जम है, ये है। हम हाँ अपने हस्बैंड को बताएंगे और करवाएंगे। तो वो सब काम करवाएंगे या भूल जाएंगे? नहीं, करवाना है कि इस बार तो महिलाओं ने भर भर के आशीर्वाद दिया। पूरे बिहार के बाहर देश की जनता देख रही है कि महिलाओं ने कमाल कर दिया और युवाओं ने, जो माय समीकरण है महिला युवा, उन्होंने बिहार का जो इतिहास लिखा है और यह जो प्रचंड जीत है उसमें महिला युवा की बड़ी भूमिका है। इसलिए महिलाओं के लिए पहले भी काम एनडीए सरकार करते आ रही है, आगे भी करेगी। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी पहले अपना घर संभाल लें। जिनके घर में बहू बेटी का सम्मान वो नहीं कर पाते हैं, अपने भाई का तिरस्कार करते हैं, और जो अपने घर को नहीं संभाल पाया वो बिहार को क्या संभालेगा। वो सोचते हैं कि मैरीन ड्राइव में हम गए और थोड़ा यूट्यूबर से वीडियो डांस करते हुए बना लिए, इससे बिहार की जनता उनको वोट कर देगी। वो सोचते हैं थोड़ा टी शर्ट पहन के युवा बन जाएंगे, उससे वोट कर देगी। थोड़ा और पढ़े, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन हो, पढ़ाई लिखाई भी करें और जनता के बीच नीचे जा करके वो समझे जनता को कि कैसे जनता काम करना चाहती है, उनको कैसे देखना चाहती है। उनका जो इतिहास है बड़ा गड़बड़ है। वो बच्चे से ही जमीन लिखा करके नौकरी देने वाला उनके परिवार का इतिहास है, जंगल राज, आतंक राज का इतिहास है। तो उसको जनता पूरी तरीके से नकार दिए, बल्कि सफाया हो गया। एक सीट और नहीं आता तो विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं होता। अब वो भी एक सीट पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं उनको। पहले ये सब संभाले, पढ़ाई लिखाई करे, जमीनी हकीकत समझे। और चिराग पासवान हमारे उभरते सितारे हैं, बिहार के युवा नेता हैं और उनकी अच्छी सोच है। नई सोच और नई उम्मीद के साथ बिहार की जनता उनको देखती है। आने वाले समय में आप चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? अरे भाई, यहाँ तो अभी वैकेंसी नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, आप आगे की बात कर रहे हैं।
अरे आगे क्या होगा कौन जानता है, भविष्य में कौन क्या करने वाला है कौन जानता आपका है। क्या मन है, भाजपा का कोई नेता सीएम बने या चिराग पासवान सीएम बने नीतीश कुमार के रिटायरमेंट के बाद, वैकेंसी आने के बाद? यहाँ कहे ना आपको कि पार्टी का नेतृत्व कोर ग्रुप मिलकर तय करता है, हमारे मन से पार्टी नहीं चलता है। वो जिस लेवल पे जो लोग हैं उनके मन से पार्टी चलता है, वो सामूहिक नेतृत्व के निर्णय से पार्टी चलता है। हमारे यहाँ यही होता है, ये मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो पार्टी तय करेगी वो हमेशा हम लोग उनके साथ हैं। अंतिम सवाल, चुनाव से पहले तेजस्वी के समर्थक कुछ गाने वायरल कर रहे थे, जो एक गाना तो मोदी जी खुद अपने मन से गा रहे थे, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। उसके बाद दूसरा कि भैया क्या आवे दे सत्ता में, कट्टा मार के उठा लो घरा से, इस तरीके से। इसका जवाब तो जनता दे दिया कि उनको विपक्ष में बैठने के काबिल भी नहीं छोड़ा। यहाँ सिक्सर कट्टा वाला बिहार नहीं है, यहाँ बिहार विकास वाला बिहार है। ये आर्यभट्ट का विकास वाला जो बिहार था ना, वो है चंद्रगुप्त चाणक्य का विकास वाला बिहार है। तो ये बिहार बदल गया है, वो कट्टा और छाती में गोली मारने वाले का इस बार पूरा उपाय किया जाएगा। इस बार जो 5 साल है, वैसे सभी अपराधी और आतंकी जो ऐसा मन बनाए हुए हैं वो अपने आप को ठीक कर ले, नहीं तो बिहार उनको ठीक कर देगा। विधायक बनने से पहले, विधायक बनने के बाद के रूटीन में कुछ परिवर्तन? थोड़ा रूटीन में कुछ नहीं, जो हमारा मॉर्निंग वॉक होता था, तो पहले मॉर्निंग वॉक हम अपने मोहल्ले के पार्क में करते थे। अभी जो हमारे विधानसभा के पार्क है, मैं सुबह सुबह जाता हूँ अपने स्कूटी से, आज भी जैसे पहले जाता हूँ अपने अन्य पार्कों में, सब अपने लोगों के साथ घूमता हूँ। डेली का मेरा रूटीन यही है। पहले 1-1.25 घंटे में घर आ जाता था, अब थोड़ा 2 घंटे लग जाते हैं लोगों से मिलने में, लेकिन अच्छा लगता है कि एक सेवा का जो मौका मिला, एक प्रतिनिधि के रूप में अब जब लोग मिलते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं, तो मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास भी बढ़ता जा रहा है। और एक वो जो जिम्मेवारी का एहसास होता है, मुझे कर्तव्य पथ पे और बोध भी कराता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बधाई आप दोनों। धन्यवाद। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।